नमस्कार, बी आर लाल सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर। आज अपन BCom सेकेंड ईयर सेक्शन A एंड B अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कल अपन ने पढ़ा था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सूत्रधारी कंपनी क्या है, सहायक कंपनी क्या है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या है, उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21 है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का वाला दोनों का सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी दोनों का सम्मिलित बैलेंस शीट। सूत्रधारी कंपनी संपन्नता वो होती है जो किसी कंपनी के आधे से अधिक इक्विटी अंश खरीदती है, नियंत्रण हित प्राप्त करती है, और जिस कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं वो सहायक कंपनी, खरीदने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी। ये अपन ने कल पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21 के अंतर्गत कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती कैसे है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का पहला स्टेप है, 6 स्टेप है। स्टेप पहला आप लिखा देते हैं, पहले लिख लेना। डेट ऑफ एक्विजिशन यानी शेयर अपन ने किस तारीख को खरीदे, किसी कंपनी सहायक कंपनी के शेयर किस तारीख को खरीदे, वो डेट ऑफ एक्विजिशन हुआ। शेयर होल्डिंग पैटर्न का मतलब हुआ कि होल्डिंग कंपनी ने कितने शेयर खरीदे और माइनॉरिटी वालों के पास कितने हैं। माना कि 40,000 शेयर है, उसमें 30,000 शेयर होल्डिंग कंपनी खरीदे तो माइनॉरिटी वाले के पास 10,000 शेयर है। प्रतिशत निकालना हो तो 40,000 में 30,000 खरीदे तो 75% होल्डिंग कंपनी के पास हुआ और माइनॉरिटी के पास 25% हुआ। अब परसेंट का योग हमेशा 100 होगा। इसका करने से अपन को पता चलेगा कि होल्डिंग कंपनी वो होगी जिसने आधे से अधिक इक्विटी शेयर खरीदे हो। अब आता है एनालिसिस ऑफ रिजर्व सरप्लस। एनालिसिस ऑफ रिजर्व सरप्लस में ये दिखाना है कि कौन सा रिजर्व प्री का है, कौन सा रिजर्व पोस्ट का है, पीएनएल का कौन सा भाग प्री से संबंधित है, कौन सा भाग पोस्ट से संबंधित है। ये एनालिसिस है। अब जनरल रिजर्व प्राय जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कहलाता है। अब पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस भी लगभग प्री ही कहलाता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर में 2 भाग हो सकते हैं। यदि शेयर वर्ष के मध्य खरीदे हैं तो प्री के समय का लाभ प्री एक्विजिशन, बाद के समय का हो तो बाद पोस्ट एक्विजिशन। इसको समय के अनुपात प्राय समय के अनुपात बांटते हैं, लेकिन यदि समय के साथ साथ बिक्री भी दे दी हो कि प्री बिक्री इतनी है, पोस्ट की बिक्री इतनी है, तो बिक्री के रेशियो में बांटा जा सकता है। तो प्री का समय मान लो किसी ने जुलाई में शेयर खरीदे और साल 1 अप्रैल को शुरू होता है तो अप्रैल मई जून 3 महीने प्री के हुए, 9 मंथ पोस्ट के हुए। तो ये प्री और पोस्ट के रेशियो में बांटा जाएगा। जो प्री का लाभ होगा अधिगण से पहले का, अधिगण का मतलब जिस तारीख को शेयर खरीदे वो अधिगण हुआ। अधिगण से पहले की तिथि को प्री कहेंगे, अधिगण के बाद की तिथि को पोस्ट कहेंगे। अब अपन ने ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जो कल टॉपिक किया था उससे आगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डेट ऑफ एक्विजिशन जिस तारीख को अंश खरीदे वो पहला स्टेप। शेयर होल्डर पैटर्न में ये देखना है कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी के 35% शेयर खरीदे, कितने खरीदे संख्या, नंबर ऑफ शेयर में संख्या आएगी और उधर प्रतिशत आएगा। माइनॉरिटी वालों के पास जैसे हमने 40,000 में 30,000 खरीदे तो 10,000 माइनॉरिटी के पास रहे, प्रतिशत निकलेगा तो हमारे पास 30,000 बटा 40,000 इंटू 100, 75% हमारा हुआ तो 25% माइनॉरिटी का हुआ। प्रतिशत का योग हमेशा 100 आएगा। एनालिसिस ऑफ रिजर्व सरप्लस में रिजर्व में देखेंगे कि जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस प्री हुआ और कोई भी रिजर्व है वो प्री का है, और वर्ष के दरमियान जो वर्ष का ओपनिंग पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस है वो प्री हुआ। और प्रॉफिट फॉर द ईयर में प्री पोस्ट दोनों हो सकते हैं यदि शेयर वर्ष के मध्य खरीदे हैं। माना कि सपोज 1 अक्टूबर को खरीदे तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने प्री के हुए और 6 महीने के पोस्ट के हुए। तो टाइम रेशियो में प्री और पोस्ट को बांट देंगे। फिर प्री और पोस्ट को अलग अलग बांटने के बाद उससे उसका क्लियर हो जाएगा कि प्री का लाभ कौन सा हुआ, पोस्ट का लाभ कौन सा हुआ, क्योंकि लाभ आय कहते हैं पूंजीगत लाभ है, अलग अलग है। तो दोनों का लाभ का पैटर्न, फिर
ऐसे 4-5 स्टेप है, अलग अलग स्टेपों में अलग अलग ध्यान रखना है। पहला स्टेप याद हो गया, डेट ऑफ एक्विजिशन एंड शेयर होल्डर पैटर्न, ये पहला स्टेप है। एनालिसिस ऑफ रिजर्व सरप्लस, ये दूसरा स्टेप है। इनको आप अपने नोट करते रहो, कल परसों और आगे स्टेप लिखाएंगे, उन स्टेपों को लिख लीजिए, उससे आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने में सुविधा रहेगी। ये स्टेप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 21 के अंतर्गत बन दिए गए हैं। धन्यवाद।